जी माय डियर मित्रों, नमस्कार भाई। क्लास नाइन्थ वालों सर्कल चल रहा है आपका। थ्योरम रह रही है आपकी, 2-3 थ्योरम रह रही होंगी मुश्किल से। इन्हें कंप्लीट करेंगे भाई। हमने लास्ट थ्योरम करी थी 10.9 या आप कह लो 9.9। वो थोड़ा बुक का हेरफेर हो रहा है, ठीक है। अभी हमारी जो थ्योरम रह रही है भाई, वो थ्योरम रहती है आपकी अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो भाई पहले मैं आपको चीजें समझा दूंगी। ये साइक्लिक वर्ड है, ये डिफाइन क्या करता है, यहाँ किस चीज के रेस्पेक्ट में है, क्या है और कैसे है, जरा एक बार समझना भाई। ये सर्कल है भाई, और क्वाड्रिलेटरल आप बखूबी पढ़ कर आए हैं। तो क्वाड्रिलेटरल था क्या? तो इसकी एक ठीक ठाक से डेफिनेशन ये कहती है दैट अ फोर साइडेड क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, या फिर अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। आप कुछ भी कह लो इन दोनों में से, दोनों ठीक है। यानी ये क्लोज फिगर है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। फिर क्वाड्रिलेटरल के सब टाइप आपने पढ़े, पैरेललोग्राम है। फिर पैरेललोग्राम के सब टाइप में आपने पढ़ा कि स्क्वायर आ जाएगा आपका, रोम्बस आ जाएगा आपका, रेक्टेंगल आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपने चीजें पढ़ी। अब जरा एक चीज बताओ, साइक्लिक का मतलब है यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल ने घेर के रखा हो, सर्कल ने घेर के रखा हो। या फिर अगर मैं एक इंग्लिश भाषा में कहूं तो आप कह सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल विच इज सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब उसकी सर्कमफेरेंस ने घेर के रखा हो उसे चारों तरफ से। कैसे समझना भाई जरा एक बात। आप ध्यान से देखना भाई, ये ए बी सी डी, ये जो मेरे चारों पॉइंट हैं, ये मेरे किसके ऊपर है भाई? सर्कमफेरेंस के ऊपर। किसके ऊपर है? सर्कमफेरेंस के ऊपर। आई बात समझ? ये चारों पॉइंट मेरे सर्कमफेरेंस के ऊपर हैं। तो ऐसे ही मैं बनी हुई फिगर को क्या कहूंगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट इज एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई इसकी ना कुछ शर्त है साइक्लिक होने की। अब शर्त क्या है? उससे पहले यह है कि इसके जो चारों पॉइंट्स हैं, यानी चारों पॉइंट्स इसके एक भी नहीं, चारों चारों पॉइंट्स इसके सर्कमफेरेंस पे लाई करने चाहिए। अगर ऐसा है फिर तो कोई समस्या नहीं है। अगर इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं फिर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मैं इसे कह दूंगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पर इसकी एक टर्म ये कहती है कि भैया इसके जो आमने सामने वाले एंगल्स है ना, ये इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। बस इन दोनों का सम मिलके 180, यानी बी और डी का भी, ए और सी का भी, इनका सम 180 आना चाहिए। और यही थ्योरम हमें प्रूव करनी है। अब बढ़ चलते हैं अपनी थ्योरम की तरफ। इसमें साइक्लिक में से ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। साइक्लिक का मतलब ही यही है इसमें कि इसके चारों पॉइंट्स किसके ऊपर लाई कर रहे होंगे? सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट थ्योरम देख लो भाई अपनी, जिसका नंबर है थ्योरम 10.11 या फिर 9.11। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ईदर पेयर यानी किसी भी, ईदर पेयर मतलब दोनों में से, ठीक है। दोनों के प्रूव करने आपको, ध्यान से देखना भाई। अगेन फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला क्वाड्रिलेटरल बनाया भाई, ए बी सी डी। कोई दिक्कत भाई? ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। आपको प्रूव करना है कि ए और सी या फिर बी और डी, इनका सम जो है 180 आ जाए, ठीक है। शो दैट द सम, अच्छा, द सम ऑफ द इधर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरा, चारों पॉइंट मेरे सर्कल के ऊपर है। आपको इनका जो है, इन एंगल्स का सम 180 लेके आना है। ध्यान से देखिएगा भाई, क्या क्या गिवन है भाई मुझे? गिवन में है मुझे ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्या प्रूव करना है? एंगल ए प्लस एंगल सी मेरा 180 आ जाए, या फिर और एंगल बी प्लस एंगल डी मेरा 180 आ जाए। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अब उसका प्रूफ देखना भाई। अच्छा, आप कहोगे सर यहां तो मुझे कुछ भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, कहां से इसका मैं क्या ही कर दूं इसमें?
मतलब आमने सामने वाले का 180 ले कैसे आऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें। आपको भली बात ही दिख रहा होगा इसमें, कोई आपको फिगर विगर ऐसी कोई चीज है ही नहीं, बिल्कुल सूखी फिगर है। समझे भाई? तो आप ध्यान से सोचो कि मैं इसमें एक ऐसा क्या कंस्ट्रक्शन करूं या इसके साथ ऐसी क्या छेड़छाड़ करूं कि इसका जो सम है क्या आ जाए, मेरा 180 आ जाए। बताओ भाई, है कोई तरीका? भाई अगर किसी को याद आया हो तो ठीक, और किसी के याद नहीं आया तो आप कुछ भी मत करो, आप इनर ज्वाइन करो भाई। आपको पता है इसके अंदर और कोई तरीका है ही नहीं। बताओ भाई, यहां तक किसी को छोटी मोटी कोई भी समस्या किसी प्रकार की, अब ध्यान से समझना भाई, ये थ्योरम बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। मैं यहाँ नंबरिंग कर दूं, क्या कर देता हूं, नंबरिंग। बहुत ध्यान से देखना भाई, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बताओ भाई, आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, आसान बना दिया भाई आपके लिए। ये सारे मैंने एंगल्स के नाम दे दिए। अब जरा एक चीज बताओ, आपने भी थ्योरम पढ़ी थी एक, दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, उसकी मदद लेंगे, जरा ध्यान से देखना। क्या अगर मैं इसे BC को एक आर्क मान के ध्यान से देखूं तो क्या एंगल 1 और एंगल 4 सेम सेगमेंट में बन रहे हैं क्या, वो भी सेम आर्क पर? ध्यान से देखना, क्या BC आर्क पर एंगल 1 और एंगल 4 बन रहा है? सिमिलरली क्या CD आर्क पर एंगल 7 और एंगल 2 बन रहा है ऐसा? चलो, क्या उसी प्रकार से AD आर्क पर एंगल 5 और एंगल 8 बन रहा है? और आप कह दोगे सर इस हिसाब से तो AB पर आपका 3 और 6 बन रहा है। और बस इन्हीं का तो इस्तेमाल मुझे करना है भाई साहब, इन्हीं का इस्तेमाल मुझे करना है। कैसे? ध्यान से देखना। देखो भाई, क्या कंस्ट्रक्शन करा भाई, यहां कंस्ट्रक्शन लिख भी दो छोटा सा अपना। आपने लिखा ज्वाइन AC एंड BD बाय डॉटेड ब्लू कलर। ठीक है, चलेगा। इसका सॉल्यूशन देखो भाई, इसका प्रूफ देखना एक बार। इसका प्रूफ क्या कह रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो आप कह दोगे सिंस BC इज एन आर्क। भाई ये स्टार्टिंग में लिखवा रहा हूं ऐसे में, बस ज्यादा इस पर गौर मत करना है। सिंस BC इज एन आर्क, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 मेरा एंगल 4 के इक्वल आएगा। और आप साइड में क्या लिख दोगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ऐसा है क्या भाई? तो क्या यहां से बस मैं अब सिमिलरली करके अपना काम कर सकता हूं? तो अगर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है तो ऐसा तो आप कह दोगे कि सर एंगल 7 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 2 के, या फिर आप ऐसा कर दो भाई एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल है। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से आप कहोगे सर यहां से एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है। और यहां से इससे आप कह दोगे कि सर एंगल 6 मेरा एंगल 3 के इक्वल है, या फिर एंगल 3 मेरा एंगल 6 के इक्वल है। और ये सब इनकी ही मदद से हुआ सिमिलरली। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या है तो बताओ। सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करी, आपने जो पढ़ा था दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, उसे उठाया और यहां रखा। भाई एक काम करो, एक चीज बताना, सिंस क्या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री है मेरे? आप कह दोगे ये तो ये बहुत हल्की बात है। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। बताओ भाई, यहां तो कोई दिक्कत है भाई? जैसे ट्राइंगल के अंदर 180 का सम बनता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 का सम बनेगा। अब कह दोगे सर इसका मतलब तो ये है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 360 है मेरे। कितने हैं? 360 है।
यहां से देखना भाई जरा, मुझे जिस एंगल की जरूरत है वो रख लो, मुझे ए और सी पे आना है भाई। तो क्या मैं 1 2 5 6 के साथ डील करूंगा बस? तो 1 2 5 6 रखो, बाकी सबको रिप्लेस कर दो। 1 2 3 की जगह क्या हटा दूं भाई? 6। 4 की जगह कौन आ जाएगा मेरा? 1। 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 7 की जगह मेरा कौन आ रहा है भाई? 2। और 8 की जगह आ रहा है मेरा एंगल 5 इक्वल्स टू 360। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2, क्या सारे ट्वाइस आ रहे हैं भाई? तो मैंने ट्वाइस कॉमन लिया और एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक साथ रखा। ऐसे ही प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 6 को एक साथ रखा, और हाल में से तुम छोड़ दो, इस पूरे को कंप्लीट लो। प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और ये किसके इक्वल आया? 360 डिग्री। इससे उड़ा दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? वहां ध्यान से देखना, एंगल ए, और एंगल 5 और एंगल 6 एंगल सी, और ये 2 से डिवाइड होकर कितना बचेगा? 180 डिग्री। मुझे बताओ क्या हमें यही प्रूव करना था क्या? ध्यान से देखना भाई, क्या हमें यही प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक के अंदर 180 आएगा, और हमने 180 प्रूव कर दिया। इसका एक छोटा सा फेज हो रहता है, आपको ना लास्ट में सिमिलरली करके लिख देना है। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल डी भी मेरा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और यहां आपकी थ्योरम हुई समाप्त। यहां आपकी थ्योरम क्या हुई? समाप्त। तो भैया इतने प्यारे और आसान तरीके से आप इस थ्योरम को कर सकते हैं। नोट करो भाई से। जी तो भाई माय डियर मित्रस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस थ्योरम को बहुत ध्यान से कर लेना, बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी की एक वाइस वर्सा वाली कंडीशन वो मैं आपको भी करा दूंगा, आप बेफिक्र रहो। नेक्स्ट थ्योरम में आपको मिल जाएगी, पर इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी एग्जाम से पहले अपनी थ्योरम्स को पक्का कर सके, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।